दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को हुई वोटिंग के बाद उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। आज मतगणना के दौरान ये सामने आ जाएगा कि बीते कई महीनों की मेहनत का राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कितना फायदा हुआ। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का सबसे बड़ा चेहरा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। पीएम मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल तो काफी पहले फूंक दिया था, लेकिन अंतिम समय में उन्होंने दिल्ली के कुछ और जिलों को कवर करने की कोशिश की। दिल्ली के कुल 11 जिलों में से पीएम मोदी ने 4 जिले उत्तर पश्चिम दिल्ली, पूर्वोत्तर दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली और नई दिल्ली जिले में प्रचार किया। आइए जानते हैं इन जिलों में पीएम नरेंद्र मोदी का प्रचार कितना खास था। पूर्वी दिल्ली की बात करें तो पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल इसी क्षेत्र में फूंका था। प्रधानमंत्री ने यहां 3 जनवरी को पहली रैली उत्तर दिल्ली के रोहिणी में की थी। जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। इनमें रोहिणी के अलावा आदर्श नगर, बादली, बवाना, मॉडल टाउन, नरेला, शकूर बस्ती और वजीरपुर की सीटें शामिल हैं। भाजपा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अगली रैली 29 जनवरी को पूर्वोत्तर दिल्ली के घोंडा में हुई। पीएम ने इसके जरिए 5 सीटों को कवर करने का प्रयास किया। इन सीटों में घोंडा के अलावा गोकलपुर, करावल नगर, मुस्तफाबाद और सीलमपुर की सीट शामिल रहीं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली की बात करें तो दक्षिण पश्चिम दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 जनवरी को रैली की थी। पीएम ने यहां द्वारका सीट पर चुनाव प्रचार के जरिए 7 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने की कोशिश की। इनमें द्वारका के अलावा विजबासन, मटियाला, नजफगढ़, पालम, उत्तम नगर और विकासपुरी की सीटें शामिल थीं। वहीं अब नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार के दौरान आखिरी रैली की गई। पीएम ने यहां के आरके पुरम विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित कर जिले की 6 अन्य सीटों को साधने की तैयारी की। इनमें दिल्ली कैंट, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली, पटेल नगर, आरके पुरम और राजेंद्र नगर सीट पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही मतगणना शुरू हुई उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमाम नेताओं ने प्रतिक्रियाएं देनी शुरू की। आइए एक बार जान लेते हैं। उस मेहनत की वजह से और नरेंद्र मोदी साहब की वहां पर सभा भी हुई और मोदी साहब ने जो घोषणाएं करी हैं हमारे मैनिफेस्टो में, उस सब की वजह से आज आरके पुरम सीट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हमें अभी 8 राउंड के बाद 9,500 से हम जीत रहे हैं। 100% जीत रही है बीजेपी। मैं अभी उनके काउंटिंग सेंटर से हो गया हूँ परवेज जी का काउंटिंग सेंटर पे हम 1150 वोट से जीत रहे हैं और अभी 2 या 3 राउंड बचे हैं। उन राउंड में और ज्यादा मार्जिन बनेगा और परवेश वर्मा जी 100% जीतेंगे, केजरीवाल हारेगा। रजौरी गार्डन की और दिल्ली की सारी वोटर्स का, दिल्ली के सभी मतदाताओं का जिन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को और रजौरी गार्डन में 17,500 वोटों से मुझे भी जिताया है। ये हिस्टोरिक जीत है। ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। ये जीत उनको, श्रेय इस जीत का उनको जाता है क्योंकि उन्होंने एक लाइन में कहा था कि तुमने मुझे देश की सरकार दी है, मुझे दिल्ली की सरकार दो, मैं इसके लिए भी काम करूंगा और मैं समय निकाल कर दिल्ली की सरकार चलवाऊंगा। ये कारण था कि दिल्ली के लोगों को विश्वास हुआ और दिल्ली में हिस्टोरिक मैंडेट मिला है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह आज महोत्सव है। आम आदमी पार्टी जो आपदा बन चुकी थी, आपदा से दिल्ली के लोगों को छुटकारा मिला है। गंदे पानी, गंदी सड़कें, गंदी हवा, झूठे बहाने, सारा दिन झूठ बोलना और गंदगी अपने दिमाग में लेके घूमना, लड़ाई वाली पार्टी, झगड़े वाली पार्टी, गंदी पार्टी से लोगों को छुटकारा मिला है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपका क्या मानना है, मैं कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।